कैसे मौत भइल बा? रात उपटल है कपार में तो सुबह पूछनी राज पीले वाली पिए नहीं का हाँ राजा कहने हाँ पीले वाली दारू के कारण मौत हुआ है इनका? दारू पीने से? हाँ पीले वाली हाँ दारू खाली कपार कहीं जे ठंडा लागल बा कहीं जे ठंडा लागल बा तो हम पूछा नहीं राजा से दारू पिए नहीं है का आ तो पियले बानी जो लोग कभी कभार पी लेते हैं मेहनत करने वाले लोग और उनको जेल में पुलिस डाल देती है, लेकिन बड़े लोगों पर हाथ नहीं डाल। सर प्रशासन की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है परिजनों को कि शराब से नहीं मौत हुई है, इस पर क्या कहना है? प्रशासन की हम तो ये बात बोले, प्रशासन अपना को बचाने के लिए कि हम तो उसके संरक्षण में शराब आता है और वो शराब आता है, अब लोग मरते हैं तो वो जा करके लोगों पर दबाव डालता है कि कह दो कि किसी बीमारी से मरे हैं, ठंडी से मरे हैं, तरह तरह के बीमारी बता रहा है ताकि ये शराब जहरीली शराब का भंडा ना फूटे। तो वो अपने को बचाव के लिए लोगों के बीच में ये दबाव बना करके और लोगों से कहवाया जा रहा है, गरीबों से कहवाया जा रहा है कि कह दो कि शराब नहीं पिए। तो ये तो अपने बचाव में वो कर रहा है, लेकिन हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और ये सब कुछ हो रहा है प्रशासन पुलिस प्रशासन के देखरेख में और अब प्रशासन अपने को बचाने की कोशिश कर रही है। इसलिए हमारी मांग है कि जहाँ कहीं अभी कल नालंदा में मौत हो गई 10 लोगों की, अब यहाँ कितना होगा संख्या अभी देखना है। अभी हम लोग चल रहे हैं देखने, जहाँ के दरोगा को और उस जिला के एसपी को सीधे बर्खास्त किया जाए तब ये शराबबंदी रुकेगी। आपको क्या लगता है क्या कराएंगे? हमको तो सूचना मिली कि छपरा में, अमनौर प्रखंड में, मकेर प्रखंड में शराब पीने से मौतें हुई। हमने सुना और यहाँ आए, अब जांच हम कर रहे हैं। अभी यहाँ हमने रामनाथ राय को देखा कि उनकी मौत शराब पीने से हो गई है। ये पूरा गांव परिवार कह रहा है कि शराब पीने से इनकी मौत हुई है। तो ये जानकारी हम लिए, अभी सभी जगह हम जानकारी लेंगे। सभी शराब पीने से हुई मौत परिजनों से मिलेंगे और मिल करके तब हम, ये तो अभी पूरे बिहार में ये शराब जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, सैकड़ों पार कर गया है और इसको रोक सरकार नहीं लगा पा रही है। शराबबंदी कानून लागू है और उस स्थिति में शराब धड़ल्ले से होम डिलीवरी हो रहा है, चौतरफा बिक रहा है। तो ये शराबबंदी कानून को लागू कराने में सरकार पूरे तौर से फेलियर है। दूसरी जो बात है कि ये जो शराब माफिया है, वो शराब सारे माफिया वो सरकार के संरक्षण में सरकारी गलियारे में रहता है और गरीब गुरबे के बेरोजगार नौजवान से यह काम कराता है। अगर माफिया दूसरे प्रदेशों से शराब नहीं मंगाते तो बिहार में शराब नहीं आती, लेकिन यह सब कुछ हो रहा है सरकारी संरक्षण में, पुलिस के संरक्षण में। दूसरे राज्यों से शराब आ रहा है, ट्रक के ट्रक शराब आ रहा है और वो शराब गांव में आकर के और गरीबों के बीच में दिया जाता है। गरीब बेरोजगार नौजवान को 150 रुपया दे करके उसको इस काम में लगाया जाता है और पीने वाले को गिरफ्तार की जाती है। तो यह सरकार के दोहरी नीति है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि शराबबंदी कानून को लागू करना है तो आप
अपने इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं, जो सरकारी संरक्षण में काम कर रहे हैं, जो पुलिस के मिली भगत से काम कर रहे हैं, पहले उन पर कार्रवाई करनी होगी और उन पर जब कार्रवाई होगी तब शराबबंदी होगी, और नहीं तो गरीब पी के मरेगा। गरीब पिएगा तो आप उसी को गिरफ्तार करेंगे। अभी बिहार के सभी जिलों में वही लोग जेल में हैं जो लोग कभी कभार पी लेते हैं, मेहनत करने वाले लोग, और उनको जेल में पुलिस डाल देती है, लेकिन बड़े लोगों पर हाथ नहीं डाल। सर, प्रशासन की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है परिजनों को कि शराब से नहीं मौत हुई है, इस पर क्या कहना है? प्रशासन की हम तो ये बात बोले, प्रशासन अपना को बचाने के लिए कि हम तो उसके संरक्षण में शराब आता है और वो शराब आता है, अब लोग मरते हैं तो वो जा करके लोगों पर दबाव डालता है कि कह दो कि किसी बीमारी से मरे हैं, ठंडी से मरे हैं, तरह तरह के बीमारी बता रहा है ताकि ये शराब, जहरीली शराब का भंडा ना फूटे। तो वो अपने को बचाव के लिए लोगों के बीच में ये दबाव बना करके और लोगों से कहवाया जा रहा है, गरीबों से कहवाया जा रहा है कि कह दो कि शराब नहीं पिए। तो ये तो अपने बचाव में वो कर रहा है, लेकिन हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और ये सब कुछ हो रहा है प्रशासन, पुलिस प्रशासन के देखरेख में, और अब प्रशासन अपने को बचाने की कोशिश कर रही है। इसलिए हमारी मांग है कि जहाँ कहीं, अभी कल नालंदा में मौत हो गई 10 लोगों की, अब यहाँ कितना होगा संख्या अभी देखना है। अभी हम लोग चल रहे हैं देखने, जहाँ के दरोगा को और उस जिला के एसपी को सीधे बर्खास्त किया जाए तब ये शराबबंदी रुकेगी। जी नमस्कार, मैं रंजनी सांडिलिया। सारण जिला के मकेर और अमनौर थाना क्षेत्र के गांव में जहरीली शराब पीने से आधा दर्जन लोगों के मरने की खबर के फैलने के बाद सिवान जिला के दरौली से विधायक सत्यदेव राम पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे। स्थानीय प्रशासन के दावों के उलट मृतक के परिजन शराब पीने से तबीयत बिगड़ने के बाद इलाज के क्रम में मौत होने का दावा कर रहे हैं। अमनौर थाना क्षेत्र के बसतपुर गांव निवासी ईसा मियां की मौत आज अमनौर स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज के क्रम में होने के बाद उनके परिजन ने बताया कि ईसा मियां शराब पीकर बेसुध पड़े थे और पेट में दर्द के साथ उल्टी कर रहे थे। जब उन्हें पता चला तो ईसा मियां को लेकर लोग अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मौत की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे दरौली मुखिया सत्यदेव राम ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली तो वह रामनाथ राय के गांव अमनौर थाना क्षेत्र के नरहरपुर भानपुर पहुंचे, जहां परिजनों ने बताया कि शराब पीने के बाद हालत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें स्थानीय चिकित्सक को दिखाया गया तो उन्होंने बीमार को बड़े अस्पताल में ले जाने को कहा, लेकिन उनकी मौत हो गई। विधायक ने कहा कि जिला के एसपी और थानेदार को अविलंब बर्खास्त करते हुए दोषियों को पकड़ा जाए। बहरहाल जिला के आलाधिकारी डीएम और एसपी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि एसडीपीओ मढ़ौरा इंद्रजीत बैठा सत्य को नकारने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मृतक के परिजन साफ साफ कह रहे हैं कि दोनों मौत शराब पीने के बाद ही हुई है। हालांकि आप यह भी देखिए कि जिस अमनौर स्वास्थ्य केंद्र पर शराब पीने से एक शख्स की मौत की बात सामने आ रही है, उसी अस्पताल के परिसर में शराब के खाली पॉलीथीन पड़े हुए मिलते हैं। बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या शराब पीने से हो रही मौत का भय भी शराबियों को शराब से दूर क्यों नहीं कर पा रही है।